चौधरी यासीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनको नोटिस भेजेंगे। पहले मैं ये कहता हूँ कि अपनी शक्लें देखें, पर नोटिस भेजेंगे पार्टी प्रेसिडेंट को। बात ये है कि है कौन, चैलेंज किसको कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को। आजाद कश्मीर में किसी वार्ड में, किसी इलाके में कोई भी सियासी कारकुन है, वो जमात इस्लामी का हो, JUI का हो, PMLN का हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हो, JKPP का हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा और कारकुन तो बबोंगे 2 लाख को हर जगह मिलता है, लेकिन किसी पार्टी का कारकुन है वो माशरे का चेहरा मोहरा। दूसरे लोग कौन होते हैं जो रियासती निजाम को डिक्टेट करेंगे? वो ये बताएंगे कि रियासत कैसे चलनी है, वजीर कैसे होगा, वजीर की मुराद क्या होती है, वजीर किस दरख्त का फैल है तुम्हें पता है? जो बंदा खड़े होकर बात कर रहा है वो है कौन? आपके बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद है जिनको अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है। तो असल बात यह है कि ये जो हमारे बहुत, मैं ये समझता हूँ कि हुनरमंद किस्म के काबिल नौजवान हैं, इन लोगों को याद नहीं हमने LOC पार करनी थी। LOC के उस पार वो हमारी आस और उम्मीद के ऊपर कुर्बानियां दे रहे हैं। जहां ठंडे दूध को जो है ना फूके मार रहे हो। अभी मुझे बता रहे थे कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट चौधरी यासीन साहब को जी नोटिस भेज रहे, ये सोशल मीडिया ऑप्टिक्स है। चौधरी यासीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनको नोटिस भेजेंगे। पहले मैं ये कहता हूँ कि अपनी शक्लें देखें, पर नोटिस भेजेंगे पार्टी प्रेसिडेंट को। बात ये है कि है कौन, चैलेंज किसको कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2021 में भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के अंदर आई थी। किसी पार्टी सिस्टम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से आप लोग जो पीपल्स पार्टी वाले, ये मैं भुखला से नहीं, भुखला भी ने अपना रोल अदा करना है। हर जगह पे हर पार्टी के कारकुन ने खड़े होना है, बात करनी है। जी हमें बताएंगे कि आजाद कश्मीर असेंबली के मेंबरान की तादाद क्या होगी, कितने होंगे, कैसे होंगे। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली सबसे मुकद्दस अवाम है आजाद कश्मीर का। उसके हवाले से किसकी जरूरत है कि इसके हवाले से बात कर सके?